हेलो क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, आज हम आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप अपने हिंदी के नोट्स का पेज नंबर 2 और 5 ले लीजिए। पेज नंबर 2 और 5 पर आपको अपना पार्ट 8 बालक भरत आपको फुल चैप्टर मिल जाएगा। इसी के साथ जिन बच्चों के पास बुक्स अवेलेबल है, क्लास थर्ड की बुक पार्ट 8 बालक भरत आपको वहाँ मिल जाएगा। इसी के साथ आप लोगों की ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस दोनों ही स्टार्ट है। आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी लग रही हैं, जो लोग ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं। तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस में आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ पर इस चैप्टर को ज़रूर इसका एक्सप्लेनेशन लें। तो इसकी जो एक्सरसाइज जो है वो आपको ज़्यादा लर्न नहीं करनी पड़ेगी। तो आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए आप सभी अपने नोट्स का पेज नंबर 2 और 5 ले लीजिए। पेज नंबर 2 से हम आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बालक भरत। इसमें भरत की स्टोरी आपको दी हुई है, जिसके शब्दार्थ हैं। पहला, आश्रम, शांत जगह पर बनाया गया निवास, यानी कि एक शांति स्थल पर बनाया गया निवास स्थान को आश्रम कहा गया है। राजभवन, राजा का महल। साध्वी, महिला तपस्वी। निर्भीक, निडर, यानी जिसे किसी बात का डर ना हो। श्राप, यानी शाप यानी कि बुरी कामना से दिया हुआ। शावक, शेर के बच्चे। इसमें आपको ये सारे शब्दों का अर्थ बताया हुआ है। हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन के लिए आपको अपनी क्लासेस अटेंड करनी होंगी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, जिसके आंसर्स आपको यहाँ पर राइट किए हुए दिए हुए हैं। ये राइट किए हुए आंसर्स आपको यहाँ पर राइट कर कर इसमें कंप्लीट करना है। फर्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, अंगूठी को एक ने निगल लिया था। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो अंगूठी को एक ने निगल लिया था, तो आपका आंसर है मछली। अंगूठी को मछली ने निगल लिया था। सेकंड, भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो भरत नाम का आपको ये चैप्टर पढ़ना तो और भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि हमारा देश का नाम जो भारत पड़ा है वो इसी बालक भरत के नाम से पड़ा है। थर्ड, दुष्यंत के बाद डैश राजा बने। तो दुष्यंत के बाद कौन राजा बना था? भरत। और फोर्थ है, भरत शेर के डैश से खेल रहा था। भरत किसके साथ खेल रहा था? भरत शेर के शावकों यानी शेर के बच्चों के साथ खेल रहा था। नेक्स्ट है आपका सही मिलान कीजिए, यानी कि यहाँ पर सही जोड़ी बनाइए आपको दिया गया है, जिसमें आपको सही उत्तर दिए गए हैं। पहला है आपका दुष्यंत। तो दुष्यंत इस चैप्टर में है एक राजा। मेनका, शकुंतला की माता। मछुआरा, जिसने अंगूठी राजा तक पहुंचाई। शकुंतला, भरत की माँ एवं महर्षि विश्वामित्र की पुत्री का नाम था शकुंतला। और ऋषि कण्व, यानी शकुंतला का पालन पोषण करने वाले ऋषि कण्व यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको ये जो करेक्ट आंसर्स आपको दिए गए हैं, ये आपको इस तरफ इस ब्लैंक स्पेस में राइट कर कर कंप्लीट करना है, और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस के लिए भी रेडी रहना है। नेक्स्ट आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें कि आपका पहला प्रश्न है, भरत कौन था? तो इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आप इस चैप्टर की रीडिंग अच्छे से कर लीजिए, जिसकी हेल्प से आपको इसके क्वेश्चन आंसर लर्न नहीं करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट दिया हुआ है, भरत कौन था? तो भरत राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का पुत्र था। तो आपको ये एज इट इज़ आंसर यहाँ पर लाइन में राइट कर कर कंप्लीट करना है, साथ ही में अपनी एग्ज़ाम्स और टेस्ट के लिए भी लर्न करना है। सेकंड, भरत के माता पिता कौन थे? भरत के जो माता पिता आपको ऊपर प्रश्न में बताए गए हैं, राजा दुष्यंत और शकुंतला, वो कौन थे? तो आपको उत्तर में राइट करना है, भरत की माता का नाम शकुंतला और पिता का नाम दुष्यंत था। थर्ड क्वेश्चन है आपका, शकुंतला किसकी पुत्री थी? शकुंतला महर्षि विश्वामित्र एवं मेनका की पुत्री थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शकुंतला का पालन पोषण किसने व कहाँ किया? तो आपको उत्तर में यहाँ राइट कर कर कंप्लीट करना है, शकुंतला का पालन पोषण ऋषि कण्व ने अपने आश्रम में किया। तो शकुंतला का पालन पोषण किसने की जगह आपको लिखना है ऋषि कण्व, और कहाँ में? अपने आश्रम में किया। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं और बहुत शॉर्ट इनके आंसर्स हैं।
जब आप स्टोरी समझेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आंसर्स तो लर्न हो ही जाने वाले हैं। और रही बात इनकी राइटिंग प्रैक्टिस की, तो इसके लिए आप अपने नोट्स में और रफ कॉपी में राइट कर कर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपसे मात्राओं की या अक्षरों की कोई गलती ना हो। नेक्स्ट पेज नंबर 5 पर हम आ जाते हैं। पेज नंबर 5 पर आप देख सकते हैं, आपको 5th क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हमारे देश का नाम भरत क्यों पड़ा? भारत क्यों पड़ा? तो राजा भरत के संपूर्ण देश पर एक छत्र राज्य करने के कारण हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो इस चैप्टर में जो बालक भरत की आपको कहानी सुनाई है, जब वो बड़े होकर राजा बने थे तो उन्होंने संपूर्ण देश पर एक छत्र राज्य करा था, यानी कि पूरे भारत पर उनके अकेले का राज्य था, जिसके कारण हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पढ़ा। इसी के साथ में आपका ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। आप इस चैप्टर को ज़रूर रीड कीजिएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, आपको इस चैप्टर की व्याकरण, हिंदी व्याकरण का पोर्शन दिया हुआ है, जिसमें आपको यहाँ पर लिंग एक्सप्लेन किए हुए हैं। अब लिंग क्या होता है? तो संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहा जाता है। तो संज्ञा के जिस भी रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष व स्त्री जाति का बोध होता है, यानी कि आपने मेल फीमेल जो होता है, आपका स्त्री पुरुष जो होता है, आपके जो शब्दों के अर्थ से अगर उसका पता चलता है, बोध होता है, आपको ज्ञान होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? लिंग कहा जाता है। जैसे कि अगर हम नॉर्मल आप कर लें लड़का और लड़की, तो लड़का से आपको पता पड़ा कि वो पुरुष है, और लड़की से आपको क्या पता चल रहा है कि वो स्त्री है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर आपको किस चीज़ का ज्ञान हो रहा है? लिंग का। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो जैसे कि अगर यहाँ पर बात हम करते हैं दादा दादी, तो दादा आते हैं पुरुष में और दादी आती है स्त्री जाति में, तो ये आपका यहाँ पर लिंग है, जिसके उदाहरण आपको दिए हुए हैं। माता पिता, यमुना, यमुना स्त्री, शेर पुरुष, शेरनी स्त्री, दादा दादी पुरुष स्त्री, बकरा बकरी। तो इसी प्रकार जब किन्हीं संज्ञा के किन्हीं शब्दों से स्त्री व पुरुष जाति का बोध होता है, तो उसे लिंग कहा जाता है। अब हमारे लिंग के भेद कितने होते हैं? तो लिंग के 2 भेद होते हैं। पहला है आपका पुल्लिंग, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग शब्द कहा जाता है, जैसे कि आपके हुए पिता, भाई, लड़का, मामा, चाचा, भैया। तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे कहते हैं पुल्लिंग। और दूसरा भेद है आपका स्त्रीलिंग, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। तो स्त्रीलिंग शब्द आपके कौन कौन से हुए? माता, बहन, नारी, लड़की, ये सारे शब्द आपके होते हैं स्त्रीलिंग। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जिसमें आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अलग अलग शब्द छांटे हुए दिए हुए हैं। तो अब आप देख सकते हैं, पहले आपको पुल्लिंग दिया हुआ है और फिर उन शब्दों का आपको स्त्रीलिंग दिया हुआ है। आपको ये सारे शब्द लर्न करने हैं, साथ ही राइट करते आना चाहिए। अगर एग्ज़ाम्स में आपको लिंग राइट करने के लिए आता है, या डेफिनेशन राइट करने के लिए आती है, या फिर आपको किसी प्रकार से ये शब्द दे दिए जाते हैं, या तो आपको पुल्लिंग शब्द दे दिए जाएंगे तो आपको स्त्रीलिंग में उसे चेंज करना है, या फिर स्त्रीलिंग शब्द को आपको पुल्लिंग में चेंज कर कर कंप्लीट करना है। अब जैसे पुल्लिंग में अगर आपको दिया हुआ है पिता, तो पिता का स्त्रीलिंग हुआ माता। उसी प्रकार गायक का गायिका, धोबी का धोबिन, माली का मालिन, मोर मोरनी, लड़का लड़की, गुड्डा गुड़िया, नर नारी, चूहा चूहिया, मास्टर मास्टरनी, बेटा बेटी, नौकर नौकरानी, अध्यापक अध्यापिका, बूढ़ा बुढ़िया, हाथी हथिनी, राजा रानी, शिष्य शिष्या, शेर शेरनी, प्रधानाचार्य प्रधानाचार्या, नर्तक नर्तकी, डिब्बा डिबिया। इसी तरीके से यहाँ पर आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के शब्द को लर्न करना है, साथ ही में लिंग की परिभाषा और उसके भेद भी आपको अपनी रफ कॉपी में राइट करते हुए लर्न करना है। अगर एग्जाम्स में आपको व्याकरण पोर्शन में ये क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा सकते हैं, तो आप इजीली इन्हें राइट कर सकें।